नारायण शर्मा जी, मैंने शिवचरण बोल दिया, गलती मेरी है। हिंदुस्तान की राजनीति में एक चमकते हुए सितारे, हिंदुस्तान की राजनीति में ईमानदारी के एक उदाहरण प्रतीक, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, आदरणीय चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। आज के इस सभा के इस जन्मदिवस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय पंडित रामविलास शर्मा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, आदर के योग चौधरी कमल सिंह जी, पूर्व मंत्री, मैडम प्रेमलता जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, सह संयोजक। आज एक बहुत ही बड़ा उदाहरण राजनीति के अंदर जो बीरेंद्र सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, सभी दलों के, सभी पार्टियों के, पूरे समाज को इन्होंने एक उसके ऊपर आए हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका ये 100 साल, एक सैकड़ा भी लगाएं, अच्छे ढंग से लगाएं, क्योंकि आज भी इनमें जो एनर्जी है, नौजवानों जैसी एनर्जी है। और उन्होंने हमेशा ही गरीब मजदूर के लिए संघर्ष किया है और पूरे हरियाणा के लिए इन्होंने संघर्ष किया है। इसके साथ साथ मैं उस जर्नी को भी सलाम करता हूं जो एक बहुत ही बड़े सर छोटू राम की बेटी थी, और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी जो एक महान राजनीतिक है, उनकी जननी है, उनको भी सलाम करता हूं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी जो महानुभाव, जो मंत्री, विधायक जो यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की लंबी दीर्घायु की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया शिवनारायण जी। अब मैं विधिवत रूप से जो संचालन करने का एक कर्तव्य होता है, वो ये होता है कि सभा का अध्यक्ष, मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता, जैसे मुझे आदेश हुआ है, रामविलास शर्मा जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है, ताड़ियों के साथ इसका स्वागत कीजिए इनका। और उनसे मेरा अनुग्रह है कि वो आए और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का शाल उड़ाकर स्वागत करें। ये मेरा निवेदन रामविलास जी से है। बहुत बहुत धन्यवाद रामविलास जी का। चौई साहब, रामविलास जी, देखिए, आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पंडित रामविलास शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष भाजपा के, जिनके नेतृत्व में भाजपा ने इतना ऊंचा झंडा बुलंद किया हरियाणा में, वो आपके नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। ताड़ियों से आप इनका स्वागत कीजिए। अब मैं इनसे निवेदन करूंगा, रामविलास जी से भी और बीरेंद्र सिंह जी से भी, कि एक प्रथा और भी है, तो दीप प्रज्वलित करना है, उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी और रामविलास जी दोनों से निवेदन है। देखिए, ये जो जुड़ाव आप देख रहे हैं बीरेंद्र सिंह और प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का, ये जुड़ाव केवल इस बात का नहीं कि राजनीति में दोनों सफर करते हैं, ये जुड़ाव इस लिए है कि दोनों की विचारधारा राजनीति में एक तरह की है, इसलिए दोनों का जुड़ाव हुआ है। एक विचारधारा के लोग हैं दोनों। और ये जितने मंच पर आए हैं, ये सभी वो नेतागण हैं जो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में साथ रहे हैं, चाहे किसी पार्टी में रहे हैं, जिस पार्टी में भी रहे, बीरेंद्र सिंह जी को याद करते रहे। आज वही यादगार ताजा करने के लिए सभी साथी यहाँ पर आए हैं। मैं सभी साथियों का आप सबकी तरफ से स्वागत दुबई पुनः करता हूँ। और ये जो पीछे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके आप उसको बंद कर दें। आपने बड़ा जोश दिखाया,
आपके अंदर बहुत जज्बा है चौधरी वीरेंद्र सिंह के प्रति, आपका बहुत स्नेह है वीरेंद्र सिंह के प्रति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ये ढोल और नगाड़े कृपया करके बंद कर दीजिए। ये चतर सिंह जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि उन्हीं की चलती है, यहाँ पर सुना है, वही ये ढोल नगाड़े बंद करा सकते हैं। कृपया करके बंद करा दीजिए। अच्छा, इसको बुलाना है, नहीं होता किसान सभा। हाँ, अच्छा, इसका वो करवा दूंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जीवनपुर गांव के बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय गायक श्री रामकेश जीवनपुरिया जी से। उससे पहले लेकिन हमारे आज के इस प्रोग्राम के संयोजक और अध्यक्षता कर रहे पंडित रामविलास जी शर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। आज एक बार सब लोग बैठ जाए। अब देखो भगवान भी अपने पर राजी है, बादल आ गए हैं सूरज महाराज के सामने। आज हरियाणा के लोकप्रिय नेता दीनबंधु सर छोटूराम के नाती किसान संघर्ष के प्रतीक आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का आज हम सब लोग जन्मदिन मना रहे हैं। ये पत्रकार छायाकार मेरे मित्र हैं। मैं भी पुराना मदरलैंड का पत्रकार रहा हूं। पिछले 15 दिन में बड़ी चर्चाएं चली हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा, बड़ी चर्चाएं चली हैं। आज इस कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों के मुखिया लोग यहां पर उपस्थित हैं। श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं। जब तक हुड्डा खाप नहीं आवे, जब तक उचाणा वालों का पेट सा नहीं भरे। राव नरवीर सिंह मेरे अजीज साथी पूर्व मंत्री यहां उपस्थित हैं। श्रीमान बत्रा जी पूर्व मंत्री यहां उपस्थित हैं। जोगीराम जी विधायक यहां उपस्थित हैं। मेरे ननिहाल से दादरी से विधायक रहे कर्नल नृपेंद्र सिंह जी यहां उपस्थित हैं। हरियाणा की पूरी सब खापे आज चौधरी वीरेंद्र सिंह को बधाई देने के लिए यहां पर उपस्थित है। सिख पात्री से बहन प्रेमलता को, क्योंकि मैं जाटों का पुरोहित हूं इसलिए मैं सबको जानता हूं। प्रेमलता बहन मेरे साथ विधायक थी। 2016 की बात है। चौधरी वीरेंद्र सिंह विधानसभा की स्पीकर गैलरी में बैठे थे। मुझे मालूम था 25 मार्च उनका जन्मदिन होता है। मैंने कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारी विधानसभा को देख रहे हैं, हम पूरा सदन उनका स्वागत करते हैं और आज उनका जन्मदिन है। कड़ुल्ले तो चौधरी वीरेंद्र सिंह गढ़वावेगा और मैं बहन को एक कॉलेज इस जन्मदिन में हम बधाई के तौर पर देते हैं। दीनबंधु सर छोटूराम कहा करते थे, अरे ये भोला जमींदार बोलना सीख ले,
और दोस्त और दुश्मन पिछाड़ ले, ये वो कहा करते थे। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध शेर होता था, जला दे गोशाए गंदम को, जो दहकान को रोजी ना दे सके, रोटी ना दे सके। उस विरासत के मालिक चौधरी वीरेंद्र सिंह है। और बहन प्रेमलता को मैं बधाई देता हूं कि ऐसा पुत्र बृजेंद्र सिंह आज अपना लोकसभा का हिसार से मेंबर पार्लियामेंट है। ये एक कड़ी जुड़ रही है, एक विरासत जुड़ रही है। राजनीति में आपा जमींदार आदमी, आपा हड़बावा जेठ बैसाख में हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के पूर्व में स्पीकर रहे शास्त्री योगानंद जी भी आए हैं। हम उनका ताली बजा करके स्वागत करें। वो अपने खुशी के मौके पर बहन बेटी गाया करती है ना, हमने बुलाए लांबे लांबे छोटे क्यों आए रे। तो आज 6.5 फुटे जो है, चाहे दिल्ली तानाले हो, चाहे कर्नल नरपेंद्र सिंह हो, चाहे रामपाल जी माजरा पूर्व मंत्री हो, आज का अवसर हमारे जो हरियाणा का पत्रकार है, जो छायाकार भाई है, ये बहुत समझदार है, ये सारी बातों को समझते हैं। हरियाणा का आदमी, ये महाभारत की धरती है। ये कन्हैया ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में लीला वृंदावन में किया, और जब पाप और पुण्य का फैसला करने का वक्त आया तो बैरी कुरुक्षेत्र में आके खड़े हो गया। हमारे पुरखों ने महाभारत की लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई में 2 पक्ष होते, एक पाप का और एक धर्म का। धन है कुरुक्षेत्र, धन है हरियाणा का हड़ी पाड़ी। हमने धर्म का साथ दिया, पांडवों का साथ दिया, और उस महाभारत में हम विजय प्राप्त किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आप कांग्रेस की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। मेरी बात को पत्रकार कहते हैं राजनीति की भविष्यवाणी ये आदमी करता है। 1991 में अकेला पार्टी का एमएलए था। चौधरी वीरेंद्र सिंह के अंदर मुझे कुछ और दिखाई देता था, और मैं कहता था चौधरी वीरेंद्र सिंह आपको आज नहीं तो कल हमारे साथ आना पड़ेगा। और हम 16 अगस्त 2014 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह की मौजूदगी में चौधरी वीरेंद्र सिंह को अपने साथ पा करके हम गदगद हो गए। आज वो विरासत, बृजेंद्र सिंह हमारा मेंबर पार्लियामेंट है। हम बामणा ने तो थारे जजमाना के गीत गाने हैं। अब मैं यूपी में बाबूलाल चौधरी विधायक फतेहपुर सीकरी के चुनाव में था। पत्रकारों ने कहा कि आपकी राजनीतिक भविष्यवाणी। मैंने कहा यूपी में हम 272 सीट जीतेंगे। प्रभु कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से वही हुआ। आज हुड्डा साहब की हम उम्मीद कर रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे। 8 मार्च 2017 को विधानसभा में हुड्डा जी ने कहा कि शर्मा जी गुजरात के गधे बड़े अच्छे होते हैं। मैंने कहा उनकी दुलत्ती भी बड़ी अच्छी होती है। हम तो काम करने की प्रेरणा गधे से ही लेते हैं। मैंने कहा हुड्डा जी 11 मार्च को होली का त्योहार है, और अपनी परंपरा के अनुसार यूपी में हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे।
और भगवे रंग का गुलाल मैं आपको लगाऊंगा। 12:30 बजे हुड्डा जी का फोन आया कि जो भगवा गुलाल मैंने आप पे ला लिया है। कोई चैनल 246 से ऊपर नहीं दिखाता था, आपने ऐसा किया। 24 जुलाई 1999 को ये सारे सदन पर लोग बैठे हुए हैं। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चौधरी देवीलाल के आदेश से हम राजभवन में शपथ दिलाने, मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। हम झंडी वाली गाड़ियों में बैठ के गए थे। आज मैं अधिक न कहते हुए, क्योंकि बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, हमको भावी बात की दिखाई दे जाता है। विपुल गोयल हमारा पूर्व में मंत्री फरीदाबाद से आए और आदमी का बेरा नहीं, कद पूर्व वर्तमान हो जाए। क्यों जी? ये डूमरखा से लेकर के कंडेला तक सब लोग सुन रहे हैं। ये सीख पाथरी से लेकर के बिघाना तक की सरदारी यहां पर बैठी है। ये थुआ से लेकर के और जाजवान तक की सरदारी बैठी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 10 जनवरी 2019 को जब कृष्ण मिड्डा का फार्म भर के आए तो विजय कौशिक बोला था कि नहीं, तेरा कंडा काट दिया। पत्रकार साथियों, निकला कि नहीं निकला? आज चौधरी वीरेंद्र सिंह को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। भगवान की उन पर कृपा बनी रहेगी। और विरासत का जो मालिक है बृजेंद्र सिंह भी बहुत होनहार है। जब इनको लोकसभा लड़ाने की बात आई, मैंने कहा विजेंद्र आप तो आईएएस में बहुत टॉप स्थान पर थे। अरे यो गाड़ खान का महकमा है, कदे ताई राजी हो जा, कदे रूस जा, तू तो डिप्टी कमिश्नर। और ये चौधरी वीरेंद्र सिंह से भी हमारी बात हुई, नहीं बोलो शर्मा जी ये विरासत का सवाल है। और आज चौधरी विजेंद्र सिंह जी ने भी पार्लियामेंट में अपनी लोकसभा के मुद्दों को इतना तरीके से उठाते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। और कई लोग न्यू कह दिए हैं भाई चौधरी वीरेंद्र 76 साल का हो गया। 76 साल कोई बड़ी उम्र होती है। जब इस्पात मंत्री बने मैंने महेंद्रगढ़ में स्वागत किया। मेरे यहाँ डालनवास बड़ा गांव है। चौधरी वीरेंद्र सिंह न्यू बोले भाई ये लोग मेरे पर न्यू कहे हैं मैं दिन में दारू पीऊं। 5-7 माता बहने खड़ी होगी, बोले चौधरी क्यों काली माने है, तो मानसा का चटनी रोटी है खाना है। प्रेमलता भी थी कि नहीं थी? आप थी ना उस समय। चौधरी वीरेंद्र सिंह बेदाग बेलाग आदमी है। 50 साल का राजनीतिक जीवन, साफ सुथरा राजनीतिक जीवन है। आज ऐसे मेरे बड़े भाई का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत मेरा सभी जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं, एक्स मिनिस्टर, एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, उनको छोड़ करके जितने भी हमारे साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथी, उनके अपने निजी मित्र, उन सब से मैं अनुरोध करूंगा वो सारे आगे इधर वीआईपी दरगाह में आ जाएं। स्टेज पर अभी और वीआईपी आने हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के नजदीकी, इनके साथी और भी कई साथी आने हैं जो स्टेज के ऊपर, वरना दिक्कत होगी। मैं अनुरोध करूंगा कि वो साइड में आ जाएं। और मैं जितने भी आवाज सुन रहे हैं हमारे साथी जो साइड में हैं, पंडाल में जहां खाना खा रहे हैं, जिन्होंने खा लिया, जो कॉलेज साइड में हैं, सारे पंडाल में आ जाएं प्लीज। अब प्रोग्राम बिल्कुल पीक पे है। अब मैं अनुरोध करूंगा बार एसोसिएशन जींद
श्री जसबीर कुंडू जी से वो चॉइस आपको सम्मानित करेंगे, तो कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। कुंडू साहब। किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा करेगा, शमशेर सिंह संधुराज कुमार सांगवाना अंसारी किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इसमें लिख दो। मैं अनुरोध करूंगा श्री विजय लोचब जी से, पूर्व में MLA रहे हैं दिल्ली से, और श्री समुंदर शौकीन जी से, वो भी चॉइस आपका अभिनंदन करेंगे। अब विपुल गोयल जी जो पिछली टर्म में मंत्री थे हरियाणा सरकार में, वो चॉइस आपका स्वागत करेंगे। बाकी स्वागत तो हम उनका करते हैं विपुल गोयल जी का कि वो आज इस उपलक्ष्य में हमारा अनुरोध स्वीकार करके यहाँ पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं अनुरोध करूंगा किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हरियाणा के जो सभी मेंबर व प्रधान हैं उनके, वो कृपया सारे स्टेज पे आएं, वो चॉइस आपका स्वागत करेंगे। किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और मैं अनुरोध करूंगा सर्व खाप दाड़न खाप से कि वो भी चॉइस आपका स्वागत करेंगे, तो वो भी सारे स्टेज पे आ जाएं। कौन जाएगा? आप स्वागत करो थे कि तो बस बधाई दे पगड़ी बांध दो। विजय पूनिया जी का नाम है। हमारे राजस्थान से बहुत ही सम्मानित श्री विजय पूनिया जी भी आज हमारे बीच में हैं, वो भी चॉइस आपका स्वागत करेंगे। पूनिया जी का राजस्थान से यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत दूर से चल के आए हैं हमारे निमंत्रण पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगे किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए जी। हमारे बीच में दिल्ली के पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री जी भी मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं आज इस समारोह में। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हेलो हेलो। मेरा अनुरोध हरियाणा कश्यप राजपूत सभा से कि वो पगड़ी भेंट करेंगे चॉइस साहब को, कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री समय सिंह कश्यप जी, प्रदेश महासचिव श्री वीरभान आर्य जी, श्री महासिंह कश्यप जी और श्री संजय कश्यप गोगड़िया से कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। हरियाणा कश्यप राजपूत सभा। दलाल खा पे और देखिए पानी लोग बाहर पी
श्री आजाद सिंह वाल्मीकि जी और उनके साथी वाल्मीकि समाज की तरफ से चौधरी वीरेंद्र सिंह का सम्मान करेंगे। कृपया करके स्टेज पे आ जाएं श्री आजाद सिंह वाल्मीकि जी। हमारे बीच हमारे बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई अभय सिंह चौटाला जी भी आ गए हैं। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, आप सभी जो बैठे हैं मेरे सामने वो बधाई के पात्र हैं कि इतने बड़े बड़े नेता आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करने आपके हलके में आए हैं। अभय सिंह चौटाला जी जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करने के। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी जब जींद में गए थे तो मुझे याद है चौटाला जी के देवीलाल जी का जो बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, जितना स्वागत चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का वहां लोगों ने किया था उतना ही स्वागत आज भाई अभय सिंह चौटाला का कीजिए तालियों के साथ। वाह, ये हुई बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बड़ा संगम देखने को मिल रहा है आज चौधरी वीरेंद्र सिंह के 50 साल के जीवन में। ये ऐसा संगम कभी देखने को नहीं मिला। हर प्रत्याशी जो जीता हारा वो भी आया, किसी जात का है वो भी आया, किसी पार्टी से है वो भी आया, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता ने आज शिरकत की है चौधरी वीरेंद्र सिंह के स्वागत समारोह में। बहुत खुशी की बात है। ऐसे अवसर बहुत बड़े बड़े नेताओं को नहीं मिलते जो आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के भाग्य में आज यहाँ पर दिख रहा है। ये सब आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों की शक्ति है जो वीरेंद्र सिंह जी को प्रदान किया आप लोगों ने। इसी वजह से आज इतना ऊंचा कद है वीरेंद्र सिंह का कि सभी साथी सभी पार्टियों के मतभेद भुला के आज चौधरी वीरेंद्र सिंह के स्वागत में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। सभी साथियों की तरफ से मेरा सभी पर मंच आसीन है, सबका स्वागत, भरपूर स्वागत है। एक मैं चाहता हूं कि इसको बुलाएं, ये राजपूत समाज से हैं, भिवानी से पगड़ी भेंट कर रहे हैं चौधरी वीरेंद्र। तालियों से स्वागत की, ताड़ियां बजाइए मेरे भाइयों, ताड़ियां बजाओ। अच्छा, और भाई दलबीर सिंह खरब जाट समाज से, जाट कॉलेज प्रधान से हैं, वो भी आए हैं, वो भी स्वागत करना चाहेंगे। आइए। उसको बुलाऊं मैं। हेलो हेलो हेलो। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं बड़े दिल से। कुछ बातें अब याद आ जाती है, क्या करूं, 40 साल का इतिहास है मेरा इनके साथ जुड़ा हुआ है। वो संत स्मरण मैं आपके सामने रखे बिना रह नहीं सकता। आज 50 साल के इस जीवन में मुझे याद है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को याद है कि नहीं, मैं याद दिलाना चाहता हूं। अरे ये मेरे सुभाष बत्रा और कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी बैठे हैं, इनको भी याद दिलाना चाहता हूं। जब 91 में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, तब एक वाक़ा ऐसा आया कि टिकटें बटी। वो मैं पुराना उदाहरण दे चुका हूं कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी का और बत्रा जी का। एक और बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में टिकटें बटी, आखिरी समय में 12 टिकटें कट गई। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हम साथी बैठे और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तलमला रहे गुस्से में। इन्होंने क्या किया, वी चार्ज हुआ करते थे जो सोनिया जी के, इंदिरा जी के समय के बहुत बड़े उनके सहायक रहे हैं राजनीति में, इंदिरा जी के समय में भी, राहुल जी के समय में भी। इन्होंने फोन किया वी चार्ज को
देखिए बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, शायद वीरेंद्र सिंह जी ने अपने मुंह से कभी नहीं बताई, मुझे याद आ गई तो मैं बता रहा हूं। वीरेंद्र सिंह जी ने वीर जॉर्ज को फोन किया कि जॉर्ज साहब मेरी बात कराइए राहुल जी से। तो बोले क्या हुआ, और इनको गुस्सा मैं देख रहा, मैं कहता आज पता नहीं क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी आप फोन रखिए, मैं बात करता हूं राहुल जी से। 5-7 मिनट के बाद फोन आया कि राहुल जी से बात कीजिए। देखिए आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। सॉरी राजीव गांधी, सॉरी मेरी गलती होगी, ये उत्तेजना में कभी कभी ऐसा होता है, मैं उत्तेजित ज्यादा हो गया। तो इन्होंने राजीव गांधी जी से बात की, बोला सर मेरा इस्तीफा ले लीजिए। और हम देखें ये हो क्या रहा है, बोला जी मेरा इस्तीफा ले लीजिए, 12 टिकटें मेरी काट दी आपने। अब बड़ा विषय बड़ा गंभीर। तो उधर से कुछ फोन आया, बाद में बताया मुझे हम सब साथियों को, कि उन्होंने कहा कि वीरेंद्र चिंता क्यों करता है, एमएलए ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना, चीफ मिनिस्टर मैं बनाऊंगा मैं। अब भाग्य दुर्भाग्य कहिए वो शख्स चला गया हमारे बीच में और आज हम उस कुर्सी से महरूम रह गए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह की दिलेरी देखिए कि राजीव गांधी को ये कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मेरी टिकटें काट दी। ये कहना बहुत बड़ी बात है, इतना दिलेर नेता आपका है, ताड़ियों से स्वागत कीजिए, ताड़ियों से, बहुत बढ़िया। हेलो। अब मैं अनुरोध करूंगा दलाल खाप से, वो चॉय साहब का स्वागत करना चाहते हैं, दलाल खाप। इसके साथ ही उचाना मंडी एसोसिएशन, वो भी चॉय साहब को पगड़ी पहना के सम्मानित करना चाहते हैं। कृपया करके उचाना मंडी एसोसिएशन के सदस्य स्टेज पे आ जाएं। अब मैं श्री अजय पहलवान से अनुरोध करूंगा, वो भी अपने साथियों के साथ आके चॉय साहब का सम्मान करना चाहते हैं। कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। मिर्चपुर से बहुत बढ़िया ये एकेडमी चलाते हैं वहाँ पे, तो आपसे अनुरोध है कृपया स्टेज पे आ जाएं जल्दी। और खिलाड़ियों की मांगों को पूरा करवा था, 1 अरब रुपए का खिलाड़ियों को फायदा हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। रुकी हुई वो थी, बोल दो। हाँ जी, 1 अरब रुपए। 1 अरब रुपए की मैं नहीं कहता, मैंने बेरा नहीं, हमने बेरा जी, हमने करवाई थी। इस वजह से रुकी हुई थी। हेलो। सहन समाज के हमारे अध्यक्ष भी आए हैं, वो भी पगड़ी पहना के स्वागत करना चाहते हैं। कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। इसके साथ साथ ओड समाज हरियाणा, वो भी सम्मानित करना चाहते हैं। कृपया स्टेज पे आ जाएं। ओड समाज के सभी भाई मेरे। ये हमारे उचाना के जो तीनों मंडल हैं पार्टी के, उनके तीनों अध्यक्ष भी चॉय साहब को सम्मानित करना चाहते हैं। कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। श्री ऋषिराज भार्गव जी, श्री राकेश शौकन जी, श्री बलबीर सिंह जी, कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। जल्दी आना मेरे आ जाओ ले भाई, ये प्रधान खाप की तरफ से वैसी रोक लो मत, इतनी जगह नहीं बोल सम्मानित प्रधान खाप की तरफ, विधान खाप की तरफ। विधान खाप भी सम्मानित करने के लिए आई है। कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। विधान खाप साइड आ जाओ, ऐसे है व्यवस्था ना।
भाई ये थोड़ी अव्यवस्था मत करो, आराम आराम से आओ। यहाँ पे स्टेज पे जो भी सम्मानित करने साथी आ रहे हैं, धक्का मुक्की की कोई जरूरत नहीं, आराम से आओ सारे। और समाज के हमारे सभी साथी कृपया करके आ जाएं। हाँ सम्मानित करेंगे, किस तरह करेंगे? सम्मानित करेंगे, ठीक है, अलग से नहीं तो थोड़ा शांत करने के लिए तरीका ठीक है। वाल्मीकि समाज के मेरे सभी भाई स्टेज पे आ जाएं जो चॉइस साहब को सम्मानित करना चाहते हैं। राम निवास जी आइए। ये सम्मानित करने की प्रक्रिया जब समाप्त होगी तो मेरा अनुरोध है हरकेश जीवनपुरिया जी से कि उनका एक बहुत ही सुंदर गीत है जो समाज में विलुप्त होती हमारी प्रथाएं हैं, रीतियां हैं, उसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत गीत उन्होंने बनाया है जो बहुत ही प्रचलित है पूरे प्रदेश में। तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि सम्मानित करने की प्रक्रिया के बाद कृपया वो गीत सभी जो हमारे साथी आज मौजूद हैं उनके सामने पेश करें। श्री रामकेश जीवनपुरिया जी। ओके सर। उत्तराखंड से चॉइस साहब के साथी श्री आरेंद्र शर्मा जी भी मौजूद हैं, वो भी चॉइस साहब को सम्मानित करेंगे। कृपया करके आरेंद्र शर्मा जी हाँ पहुंचे हुए हैं जी, बहुत खूबसूरत उत्तराखंडी टोपी में। ये म्यूजिशियन आ जाएं भाई। हरकेश वाला करवा अच्छा। हरकेश जी। हाँ जी सर। आपका गीत सुनने को बेताब, सभी साथी बेताब हैं, आप जरा गीत शुरू कीजिए। जी मैं तैयार हूं। ओके। बोलिए भारत माता की। तो जी सबसे पहले बधाई है चौधरी साहब को, जितने भी महानुभाव लोग यहाँ पर आए सबको हाथ जोड़कर प्रणाम है, नमस्कार है। श्री रामविलास शर्मा जी, अभय सिंह चौटाला जी और भी जितने महान लोग हैं सबको बार बार प्रणाम है। विजेंद्र सिंह जी ने जो बताया कि हरियाणवी संस्कृति का एक गीत है, इस गीत की वजह से आपके इस बच्चे को लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, मान सम्मान जो मिला इस गीत की वजह से मिला। मैं वही गीत आपके सामने रखूंगा, कृपया ध्यान से सुनेंगे जी। के ना पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी, ओ
खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। अपनी संस्कृति के ऊपर हमें गर्व है, लेकिन वो याद रखनी चाहिए हमें क्या क्या था। क्या कि पहले आले कोई भी इब ठाठ ना रहे, जो ऊपर नहाया करते घाट ना रहे, गीतों ल्या करती दादी में बाट ना रहे। और धोती खंडके आले इब जाट ना रहे रे लोगो, धोती खंडके आले इब जाट ना रहे, धोती खंडके आले इब जाट ना रहे। के जाया करते बाट ना रही, बालका पे पड़ा करती डांट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही। और गांव के माँ बाणिया की हाट ना रही, गांव के माँ बाणिया की हाट ना रही, हाँ गांव के माँ बाणिया की हाट ना रही। पत्थर ऊपर बैठ के वो खाना ना रहा, पाटड़े पे बैठ के नहाना ना रहा, घूंघट के माँ वीर का शर्माना ना रहा। और टोलिया में बैठ के न गाना ना रहा रे लोगो, टोलिया में बैठ के वो गाना ना रहा, टोलिया में बैठ के वो गाना ना रहा। और दमन पैर चलिया करती वीर ना रही, आरे ऊपर बनया करती खीर ना रही, बहन और भाई आली धीर ना रही। और पहले आले रांझे और हीर ना रही, पहले आले रांझे और हीर ना रही, पहले आले रांझे और हीर ना रही। और दरवाजे पे लगे हुए किवाड़ ना रहे, बैलगाड़ी जुए और नाड़ ना रहे, पहले आले बोझड़े और झाड़ ना रहे, चोर जो लगाया करते पाड़ ना रहे, चोर जो लगाया करते पाड़ ना रहे, चोर जो लगाया करते पाड़ ना रहे। और पहले आला कोई भी खेल ना रहा, आपस के माँ भैया का वो मेल ना रहा, दीवे के माँ गल्या होया तेल ना रहा। और बहुत कम रगे मानस तेल ना रहा, बहुत कम रगे मानस तेल ना रहा, हाँ बहुत कम रगे मानस तेल ना रहा। पहले आली ईब व पढ़ाई ना रही, डाऊ डाऊ कोना और सढ़ाई ना रही, आदरमान बोर और बढ़ाई ना रही, अंगे और जोर की लड़ाई ना रही, अंगे और जोर की लड़ाई ना रही, अंगे और जोर की लड़ाई ना रही। और डांगरा के ईब किते पाली ना रहे, 4 बजे जोड़ा करते आली ना रहे, बाग की रुखाड़ी करते माली ना रहे, पहले आले जीजा और साड़ी ना रहे, पहले आले जीजा और साड़ी ना रहे, पहले आले जीजा और साड़ी ना रहे। ये हमारे बड़े भाई साहब मनोज कुमार जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, एक भाई ने और 100 रुपए के सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बता भला। पहले आला जोर व शरीर ना रहे, साधु संत सच्चे में फकीर ना रहे, राह चलते रुक जाते थे राहगीर ना रहे, औरता के सिर ऊपर चीर ना रहे, औरता के सिर ऊपर चीर ना रहे, औरता के सिर ऊपर चीर ना रहे। थे बैठ के न बतलाना ना रहा, बड्डे का वो बालक न समझाना ना रहा, कूण बेका खेता में वो जाना ना रहा, आसिया में देते थे उलाना ना रहा, आसिया में देते थे हुलाना ना रहा, आसिया में देते थे हुलाना ना रहा। ये हमारे बड़े ही आदरणीय रामविलास शर्मा जी 2500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ब्रह्म समाज बहादुरगढ़ से प्रदीप पंडित जी 500 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बताया आगे।
कष्ट की कमाई के वे दाम ना रहे, पहले आले शहर और गांव ना रहे, काम करके आवे थे आराम ना रहे, बालका के होया करते नाम ना रहे। बालका के होया करते नाम ना रहे, बालका के होया करते नाम ना रहे। और ल्यावे थे ल्यावे थे संदेश चिट्ठी तार ना रहा, पहले आला वीरा का श्रृंगार ना रहा, धर्म पत्नी और भर थार ना रहा, साच कहूँ पहले आला प्यार ना रहा। साच कहूँ पहले आला प्यार ना रहा, साच कहूँ पहले आला प्यार ना रहा। पहले आले दानी और दान ना रहे, पंडित लोग दिया करते ज्ञान ना रहे, बात ऊपर मर जावे थे ध्यान ना रहे, योगी जो लगाया करते ध्यान ना रहे। योगी जो लगाया करते ध्यान ना रहे, योगी जो लगाया करते ध्यान ना रहे। एक भाई साहब 100 रुपए से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये नहीं है कि भाई पुरानी चीजें नहीं रही, बहुत अच्छी बात है, देश तरक्की करता है, लेकिन तरक्की के साथ अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार नहीं भूलने हैं। हमारी संस्कृति जो है वो हमारा जड़ है हमारी, अगर वो कट गई तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में तरक्की जरूर करो, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कैसे? पहले आले कुएं और जोड़ ना रहे, सर के ऊपर सजा करते मोड़ ना रहे, पहले आले कुएं और जोड़ ना रहे, सर के ऊपर सजा करते मोड़ ना रहे, खेत में बनाया करते ओढ़ ना रहे, और पहले आले राही और डोल ना रहे। पहले आले राही और जोड़ ना रहे, पहले आले राही और जोड़ ना रहे। ये शौकीन जहर मुक्त खेती खरक पुनिया से 200 रुपए सम्मान करते हैं। हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और क्या बताया भला? रजे आले कुड़ते और दोहर ना रही, झालरे में लगी हुई मोहर ना रही, मन में जो उठा करती लोहर ना रही, बड़े बूढ़े मानस की बटोर ना रही। बड़े बूढ़े मानस की बटोर ना रही, बड़े बूढ़े मानस की बटोर ना रही। के में सच्चे इबन नीत ना रहे, सामन फागण कतक आले गीत ना रहे, पहले थे रिवाज और रीत ना रहे, पहले आली हार और जीत ना रहे। पहले आली हार और जीत ना रहे, पहले आली हार और जीत ना रहे। मट्टी आले ईब किते चूल्हे ना रहे, मटना लगाते थे वह दूल्हे ना रहे, उठा करती कितनी गुंजार गीता की, जोड़ ऊपर गले होए झूले ना रहे। जोड़ ऊपर गले होए झूले ना रहे, जोड़ ऊपर गले होए झूले ना रहे। का कपड़ा करती लाल ना रही, बाज के न लुक्या करते साल ना रही, डंडा डूब खेला करते जाल ना रही। बहुत बढ़िया गीत आपका की में गाल ना रही। धन्यवाद। जीवन पूरे गांव की वो गाल ना रही, जीवन पूरे गांव की में गाल ना रही। हरकेश जी बहुत बढ़िया गीत आपका। धन्यवाद। देखिए आजाद सिंह लाकड़ा जी और उनके साथी आए हुए दिल्ली से, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह को सम्मानित करना चाहते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा वो आए। और सुभाष बत्रा जी जो वीरेंद्र सिंह जी के बहुत ही पुराने साथी हैं, जिनको 91 में चौधरी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता कांग्रेस की होते हुए इनको टिकट दी और विधायक बने थे, वो आज उपस्थित है। उनका स्वागत कीजिए और उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द बोले आपने। मास्टर विजेंद्र सिंह जी का बर्छा, मदन खटकर का बर्छा। भाई मैं रोहतक से भी हूं। धन्यवाद। आज के संयोजक श्री रामविलास जी शर्मा
पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, विधायक एलनाबाद, और आज के मुख्य आकर्षक और महबूब मेरे साथी, मेरे मित्र चौधरी बरिंदर सिंह जी। और मैं वैसे तो बहुत ज्यादा बोलना चाहता था, लेकिन आज हमारे बीच में कई सीनियर लीडर बैठे हैं। हमारी बहन प्रेमलता जी जो विधायक रही हैं, जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट वीरेंद्र सिंह जी, और मेरे साथ कृष्ण मूर्ति जी हुड्डा, राव नरवीर जी, काफी सीनियर लीडर, योगानंद जी शास्त्री, लोचप साहब दिल्ली से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। हमारी दुआएं चौधरी बरिंदर सिंह के साथ हैं। और मैं अगर इनकी पूरी शैली, इनका इतिहास बताने लगूं तो ये एक मुकम्मल बेहतरीन फाइटर, क्रांतिकारी, और जिसको कह सकते हैं कि इनसे बड़ा योद्धा, लड़ाई लड़ने वाला इस पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है। और आज मैं उनके जन्मदिन के ऊपर उनको मुबारकबाद देने के आया हूं। ये जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त 2 जनरल सेक्रेटरी होते थे, और मुझे उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया। 8वीं क्लास से मैं और चौधरी बरिंदर सिंह इकट्ठे, लॉ में भी इकट्ठे। और अभी विजय कौशिक जी ने जो बताया, 1991 में बड़ी रोचक कहानी है, और मुझे बड़ी बुरी तरह से अपोज कर रहे थे। चौधरी बरिंदर सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ थे। मुझे कभी टिकट नहीं मिलती। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मुझे राजनीति में लाने वाले अगर कोई आदमी हैं तो उनका नाम चौधरी बरिंदर सिंह है। बचपन गुजारा इन्होंने रोहतक में। भैया ये बैंड बंद करो, ये बैंड बंद करें कृपया करके। प्रोग्राम चल रहा है, लोग बोल रहे हैं, आप बीच में बैंड बजा रहे हो। बंद कीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। बचपन गुजारा इन्होंने रोहतक में, और जींद में आके शिफ्ट हुए। लेकिन आज भी रोहतक की जनता, पूरे प्रदेश के लोग, अभी मेरे से पहले रामविलास शर्मा जी ने बताया कि इनसे कर्मठ, इनसे बहादुर, और कहते हैं कि कई बार 91 में टिकट के बाद हमें भी टिकट नहीं मिली। मैं और कृष्ण मूर्ति बैठे हैं, 25 सालों से घर में बिठा रखा है। बड़ी पीड़ा है मन में, बड़े बड़े ख्वाब संजोए थे हमने, लेकिन कोई नहीं, समय आएगा। और यह समय भी आएगा कि जब चौधरी बरिंदर सिंह इस हरियाणा की बागडोर को, इस हरियाणा के लोगों को, 36 जाति के लोगों को, अगर कोई सेकुलर इमेज किसी की है, सभी जातियों को साथ लेकर चल सकते हैं, तो उनका नाम चौधरी बरिंदर सिंह है। चौधरी बरिंदर सिंह एक मुकम्मल इंसान है। हर चीज में अग्रणी, ब्लॉटलेस कैरियर। आज तक इनके ऊपर एक भी ब्लॉट नहीं है। ऐसा नेता मुझे ढूंढ के बता दो। आज मैं ये ज्यादा समय ना लेकर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को मुबारकबाद हो, और मैं अपनी तरफ से, अपने दोस्तों, मित्रों, सबकी तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूं, और परमात्मा से दुआ करता हूं ये इसी तरह से अग्रसर रहें। और राजनीति के अंदर जो आजकल नई पीढ़ी चल पड़ी है, कोई किसी का नहीं है, हर आदमी अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर कदम के ऊपर भ्रष्टाचार है।
राजनीति में रिश्ते खत्म हो गए। अगर इन सबको कोई ठीक कर सकता है तो उसका नाम चौधरी बरिंदर सिंह है। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए इतना कहना चाहता हूं कि ये आगे बढ़ते रहें, इनकी स्पीड में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं इनसे 1.5 महीना उम्र में भी बड़ा हूं, ये मेरे से 1.5 महीना छोटे हैं। इनकी ताल से ताल मिलाकर चलेंगे और हर कदम में इनका साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इनको मैं फिर दोबारा मुबारकबाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया। अब मैं आपके सामने अहिरवाल के बहुत बड़े नेता जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनको अगर मैं ना बुलाऊं चौधरी वीरेंद्र सिंह के स्वागत के लिए तो मेरे फर्ज में बहुत बड़ी कोताही रह जाएगी। इसलिए मैं राव नरबीर सिंह जी, भूतपूर्व मंत्री जो अहिरवाटी से आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोले। सम्मानित मंच और इस पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, आज हम सब लोग चौधरी वीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर और इनके 50 साल सार्वजनिक जीवन में होने पर इनको बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। सर चौधरी छोटू राम और मेरे दादाजी राव मोहर सिंह विधानसभा में इकट्ठे रहे। मेरे पिता राव महावीर सिंह और नेकी राम जी रहे साथ में विधायक, और मेरा और चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी विधानसभा में साथ रहने का अवसर मिला। 96 में जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थे, मैं बंसीलाल जी की सरकार में वजीर था और चौधरी वीरेंद्र सिंह विधायक थे उचाना हल्के से। सच्चाई ये है कि जब विधायक बोलते हैं तो बहुत देर में जब मंत्री को सवाल का जवाब देना होता है, लेकिन जब अपना सवाल नहीं होता तो वजीर गैलरी में आके बैठ जाते हैं। और मुझे 3 बार विधानसभा में जाने का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 3 बार मंत्री रहा हूं। लेकिन जब चौधरी साहब का नंबर आता था वीरेंद्र सिंह का विधानसभा में बोलने का, तो जितने मंत्री होते थे, जितने विधायक होते थे, अपनी गैलरी छोड़कर सब विधानसभा के अंदर आ जाते थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या बोलेंगे। आज एक ऐसी शख्सियत जो हरियाणा में सच्चाई के बात को प्रमुखता से कह सकती है, स्पष्टवादिता कह सकती है, चाहे मीडिया हो चाहे राजनीतिक मंच हो, जो बात कहनी हो वो सामने कहते हैं। और हरियाणा को अभी इनकी बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा इनके लंबी आयु दे, ताकि ये इलाके और हरियाणा की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। योगेंद्र शास्त्री जी जो दिल्ली से यहाँ आए हैं, छोटू राम ट्रस्ट के कांजीवाला के दिल्ली के वहाँ के अध्यक्ष भी हैं और अपने साथियों के समेत आए हैं, इनका यहाँ स्वागत है और ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का शास्त्री जी स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा विपुल गोयल जी, जो भूतपूर्व मंत्री हैं, फरीदाबाद की क्षेत्र से विधायक रहे हैं, वो यहाँ पर आए हैं। उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपने चंद अल्फाजों से वीरेंद्र सिंह जी को सुशोभित करें, उनके चरित्र को सुशोभित करें। और उनको मेरा निवेदन है कि विपुल जी कृपा करके मंच पर आएँ। विपुल गोयल जी, बहुत पुराने साथी हैं वीरेंद्र सिंह जी के। विपुल गोयल जी, ताड़ियों से स्वागत कीजिए। आज यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के 50 साल पूरे होने पर हरियाणा के कोने कोने से आई हुई सरदारी, और आज इस कार्यक्रम के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी, राव नरबीर सिंह जी और मंच पर बैठे विभिन्न पार्टियों के अनेकों राजनेता
सम्मानित मंच, प्रेस के साथियों, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कैसी शख्सियत है और किस तरीके का उनका सामाजिक जीवन रहा, मुझसे पहले रामविलास जी ने और अपने साथ जो टाइम बिताया अभी राव नरवीर सिंह जी ने भी बताया। मेरी कोई राजनीतिक एसोसिएशन बहुत पुरानी नहीं रही, क्योंकि पिछली बार मैं विधानसभा में था हरियाणा की में और वहां मंत्री रहा, लेकिन मैं चौधरी साहब का प्रशंसक 84 से रहा हूं। जब चौधरी साहब ने 84 के अंदर पहली बार हिसार से चुनाव लड़ा, तब मैं उनके साथ पहली बार उनसे मिला और तब से आज तक उनका, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में रहे हो, विपुल गोयल पर्सनल उनका प्रशंसक रहा है। तो जैसा भी राव साहब बोल रहे थे कि चौधरी साहब की एक बात, चाहे कोई दल हो मंच हो, अगर बेबाक अपनी बात रखनी हो तो चौधरी वीरेंद्र सिंह से सीखे कि किस तरीके से जनता की बात को और एक निष्पक्षता से जो राजनीतिक हालातों को किसी भी मंच पर रखना हो। तो मैं समझता हूं वीरेंद्र सिंह जो है उसमें उनका कोई सानी नहीं है हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारे मंचों पर, दिल्ली के अंदर भी, एक कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर भी रहे, मोदी सरकार के अंदर बहुत बार मैं कार्यक्रमों में शिरकत की है, कार्यक्रमों में साथ रहा हूं। तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि बोलने वाले लोग भी काफी हैं, मैं चौधरी साहब को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये राजनीतिक विरासत जो भाई चौधरी विजेंद्र सिंह जी को ये आज समर्पित कर रहे हैं, या कहते हैं ना कि तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी के अंदर तब्दील हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए चौधरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें लंबी आयु दे और अच्छा स्वास्थ्य दे, वो इसी तरीके से हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा कलसानिया जी से, ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के नाम से एक बहुत बड़ा आयोजन पिछले कई साल से कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया स्टेज पे आएं और अपनी बात रखें। और मेरा उनसे अनुरोध रहेगा थोड़ा संक्षिप्त में रखें, क्योंकि बोलने वाले अभी बहुत हैं, हमारे सम्मानित अतिथि जो आए हैं, और समय का अभाव है, तो कृपया करके आएं। मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश की 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व करने वाले अभय सिंह चौटाला जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान के युवाओं की आवाज विजय पूनिया जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व करने वाली तमाम जो सरदारी मंच को सुशोभित कर रही है, उसका राजस्थान की वीर भूमि की तरफ से चौधरी वीरेंद्र सिंह। आप लोग मंच के माध्यम से कई लोगों ने कहा कि राजस्थान नहीं, हरियाणा प्रदेश के 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं साथियों, चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान की तमाम 36 कौम और बिरादरियों की नेतृत्व करते हैं। साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आपके सामने 2 नारे लगवाना चाहता हूं। पूरी जयश और बुलंद आवाज के साथ में उन नारों का उद्घोष करें। दीन बंधु रेबर आजम सर छोटू राम अमर रहे, ताऊ देवी लाल अमर रहे। साथियों, जब मैं सर छोटू राम का नाम लेता हूं तो मेरी बाहें फड़कने लगती है और मैं उस दौर को याद करता हूं तो मेरे दिल और दिमाग में एक वाक्य आता है। जब भारत आजाद होने से पहले दीन बंधु रहबर आजम सर छोटू राम ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए किसान और कमेरे वर्ग की बुलंद आवाज के रूप में पूरी देश और दुनिया को एक मैसेज दिया कि किसी किसान कौम की रहनुमाई करने के लिए हिंदुस्तान में एक ऐसा सितारा जन्म लिया है, वो सर छोटू राम के नाम से जाना जाता है। उसने पूरी देश दुनिया में किसान कौम का झंडा बुलंद किया। साथियों, हमें फक्र होता है, हमें खुशी होती है कि चौधरी सर छोटू राम के नाती के रूप में उस विरासत का आज नेतृत्व कर रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी, जो विरासत सर छोटू राम जी ने पूरी कौम को देकर के गए थे, आज वो विरासत हमारे हाथों में
चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी बरजिंदर सिंह के हाथों में सुरक्षित है। साथियों, इस मंच के माध्यम से आप सब लोग चौधरी वीरेंद्र सिंह को इस रूप में शुभकामनाएं देकर के जाए कि देश की दशा और दिशा बदलने के लिए उनकी आवाज में, उनकी कलम के अंदर इतना जोश और जुनून आ जाए कि जब आने वाला वक्त आपसे हिसाब मांगे तो चौधरी बरजिंदर सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह और तमाम हरियाणा की सरदारी के साथ में एक ताकत के रूप में उभर के सामने आने वाले भविष्य में एक ताकत पैदा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। चौधरी सर छोटू राम अमर रहे। मेजर नरपिंदर सिंह जी भूतपूर्व विधायक हैं दादरी से, वो यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो मंच पर आएं और दो शब्द अपने वीरेंद्र सिंह जी के बारे में कहें। आदरणीय लोकप्रिय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आज के संयोजक रामविलास शर्मा जी, सरसा से आए हमारे भाई अभय चौटाला जी, सम्मानित मंच, दूर दूर से आए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, कर्मठ साथियों, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को बधाई देने के लिए उनके जन्मदिन पर और मुबारकबाद देने के लिए कि 50 साल सक्रिय राजनीति में उनने जो गुजारे हैं, सबकी मदद की है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की और हमारी परिवार की 4 पीढ़ी की घनिष्ठता है। सिलसिला दीनबंधु सर छोटू राम से शुरू हुआ, जब मेरे नाना जी चौधरी सूरजमल खांडे वाले उनके खास साथी रहे और सर छोटू राम ने उन्हें अपने बेटे का औहदा दिया। अब 4 पीढ़ी है उनके बीच और ब्रिजेंद्र के, और चारों पीढ़ियों ने लोगों के लिए और खास तौर से हरियाणा के लिए इतना काम किया है, निष्पक्ष होकर काम किया है, 36 बिरादरी को साथ लेके किया, जिसके अंदर चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो या कर्मचारी हो, हर एक के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के दिल में जगह थी। पार्टी का ना सोचते हुए उनने हमेशा जो भी उनके पास गया कोशिश की उसकी मदद करने के लिए। मैं भी जब विधायक बनकर आया, चौधरी साहब वित्त मंत्री थे हरियाणा के अंदर, और मेरे को बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिला। बहुत लंबी लाइन है बोलने वालों की, मैं बस यही कहूँगा कि ब्रिजेंद्र सिंह जी भी उनके कदमों पर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत उच्च कोटि के अफसर रहे हैं हरियाणा सरकार में, बहुत कुछ किया है वहाँ पर, और आप सब लोगों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे मध्य एक बहुत बड़ी शख्सियत उपस्थित हैं, युद्धवीर सिंह जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत बड़े नेता हैं और किसानों में आज भी उनकी बहुत इज्जत है, और उनकी बदौलत किसान आंदोलन को भटकने नहीं दिया, सुचारू रूप से चलाया। ऐसी शख्सियत आज हमारे मध्य में है, वो भी वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करना चाहते हैं। युद्धवीर सिंह जी। धन्यवाद। परम आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आज की सभा के
अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, भाई ब्रिजेंद्र सिंह जी, हमारे अभय सिंह चौटाला जी, योगानंद शास्त्री जी, भाई विजय लोचप जी, विजय पूर्णिया जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, बहनों, बच्चों व नौजवान साथियों, आज हम सभी अपने उस प्रिय नेता के जन्मदिन के अवसर पर उनके राजनीतिक जीवन के 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में उनको बधाई देने के लिए, उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए, उनका जो एक निष्कलंक जो जीवन, राजनीतिक और सामाजिक जीवन उन्होंने 50 वर्ष जो गुजारे, उनके लिए उनको बधाई देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है जींद में, आप मुझसे ज़्यादा इनको जानते हो। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, देश की राजनीति में बेबाक तरीके से बात करने का, बिना डरे, बिना परवाह किए फायदे और नुकसान की अपनी बात को रखने वाला कोई व्यक्ति है तो वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, वो पधारे हैं, आपका स्वागत। चौधरी साहब जिस मजबूती से जो भी उनके मन में होता, मेरा ये अनुभव रहा है कि उन्होंने अपनी बात को कभी भी दबाया नहीं। जो उनकी भावनाएं होती हैं वो खुल के कहते हैं। कौन उससे नाराज होगा, किसको उसका फायदा होगा, किसको उसका नुकसान होगा, ये परवाह चौधरी साहब करते नहीं है। ये इनका मूल चरित्र। चौधरी साहब के बारे में आज के संदर्भ में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की जब बात होती है तो आम आदमी जो है छोटू राम जी का अक्ष इनके अंदर देखता, और जिस तरह से किसान और मजदूर की लड़ाई को चौधरी साहब ने बढ़ाया था, आदमी, ये गांव का आदमी, ग्रामीण परिवेश का आदमी ये आशा करता कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उस राह पे चल के वो काम, वो जो निराकरण उन्होंने समस्याओं का किया था उसको कर पाएंगे। लेकिन आज की राजनीति में विडंबना, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोल के बहुत छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। इस मंच से दो बातें सुनी। रामविलास शर्मा जी ने कहा 1991 में वो विधानसभा में अकेले विधायक थे, और साथ ही इस मंच से यह कहा गया 1991 में चौधरी साहब ने राजीव गांधी को फोन करके ये कह दिया था कि मैं अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। वो इसलिए कहा था कि कहीं ना कहीं आत्म सम्मान और स्वाभिमान को ठेस लगी थी। मैं रामविलास शर्मा जी के माध्यम से अपना संदेश, लाखों किसानों का संदेश दिल्ली तक पहुंचाने का आपको निवेदन करता हूं। 1991 के एक विधायक के बाद जो इमारत खड़ी हुई है हरियाणा में, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह का योगदान है। 1914 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, उसके बाद जिस तरह से एक राजनीतिक परिवेश बदला प्रदेश में, वो किसी से छुपा नहीं। और 2019 में जो व्यवहार चौधरी साहब के साथ किया गया, मुझे नहीं पता चौधरी साहब जाट का तीसरा नेत्र कब खुलता है और कैसे खुलता है, लेकिन वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये आप अपनी हाईकमांड को बता देना। जिस दिन तीसरा नेत्र खुलेगा, विस्फोट होगा, ये इमारत बचेगी नहीं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं और आप बता देना अपने आकाओं को जाके। ये हरियाणा के आदमी उस पीड़ा को झेल रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक सहन नहीं करेंगे।
मैं पुणे ऑल इंडिया जाट महासभा की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मैं अपने प्रिय नेता को उनकी जन्मदिन की बधाई भी देता हूं। उनके 50 वर्ष के निष्कलंक राजनीतिक जीवन के लिए उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वो शतायु हों और इसी तरह इस समाज को राह दिखाते रहें, इस समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। अब मैं आपके सामने ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो कभी मंत्री नहीं रहे, ना कभी एमएलए रहे। हाँ, उनकी माता विधायक जरूर रही है राजस्थान से, और पूनिया खाप के बहुत बड़े नेता, जाट समुदाय के बहुत बड़े नेता, बिना एमपी बिना एमएलए मंत्री रहे। आज उनकी शख्सियत तमाम हरियाणा में, राजस्थान में जानी जाती है। वो विजय पूनिया आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि चौधरी साहब के बारे में कुछ व्याख्यान करें। विजय पूनिया जी जब छात्र नेता हुआ करते, हम छोटी उम्र के नौजवान थे, तब भी इनका नाम गूंजता था हरियाणा के अंदर। विजय पूनिया राजस्थान में बहुत बड़ी शख्सियत है, आज वो यहाँ पर विद्यमान है। उनसे अनुरोध अपने शब्दों से। सम्मानित मंच, वीरेंद्र सिंह जी, चौटाला जी, युद्धवीर सिंह जी, मेरे सामने बैठे हुए मोतियों से ज़्यादा महंगे सम्मानीय अतिथि और मातृशक्ति, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं अपने को बहुत गौरवित महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे मौका मिला मेरे बड़े भाई की 50 साल की सेवा के उपलब्ध में आज जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं नहीं समझता कोई पार्टी या किसी बात से है। ये तो सिर्फ वीरेंद्र जी के प्रेम के कारण हम लोग आए हैं सारे। और मैं कहता हूँ मैं राजस्थान का ज़रूर हूँ, मगर भाई मेरा गांव तो यहाँ फतेहाबाद के अंदर है, ढींगसरा, और मेरी बहन ब्याही है सोनीपत राजलूगढ़ी, मेरी बेटी ब्याही है ठाकरानों में। मैं तो आधे से ज़्यादा हरियाणा का ही हो गया आपका। इसलिए मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह जी के अंदर जो सरलता और जो दृढ़ता और जो भावना है वैसी सब में होनी चाहिए। हम तो राजस्थान की क्या, हरियाणा क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में भी ऐसा नेता हो जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। युद्धवीर सिंह जी हमारे साथी रहे हैं। जाट आरक्षण में राजस्थान के अंदर हरियाणा के होते हुए भी इन्होंने पूरा सहयोग दिया था और एक चींटी नहीं मरी और हम लोगों ने आरक्षण ले लिया था युद्धवीर सिंह जी और आप जैसे लोगों के सहयोग से। उसके लिए भी पूरे देश को धन्यवाद और चाहता हूं हम सबको उन्नति का मौका मिले और वीरेंद्र जी का परिवार और ये सारे उन्नति करें। आज जो कुछ मैं दिख रहा हूं आपको, सिर्फ वीरेंद्र जी, ये नानाजी छोटू राम जी कारण है। छोटू राम जी की प्रेरणा से मेरे पिताजी रोहतक जाट कॉलेज से पढ़कर लाहौर गए और 1942 के अंदर ब्रिटिश सेना के अंदर हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट बने। उसी की बदौलत है, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण जो हमें, और इसीलिए हम आगे बढ़े और हमारे ज़्यादा पढ़ाई के लिए जितना उन्होंने जोर दिया युवाओं के लिए, यही मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ और हमारा भविष्य यही है। धन्यवाद। बोलो छोटू राम जी की जय। छोटू राम जी अमर हैं, अमर हैं। बहुत बढ़िया पूनिया जी। अब मैं रामपाल माजरा जी हैं, यहाँ पर विद्यमान है, बहुत बार विधायक रहे हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना अनुमोदन दें। कहाँ है रामपाल माजरा जी? हाँ, रामपाल माजरा जी। बहुत ही सम्मान के योग आज के इस आयोजन के मुखिया रामविलास शर्मा जी, बहुत ही आदर के योग अभय सिंह चौटाला जी, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हरियाणा प्रदेश के दलों की दीवारों को तोड़ करके मंच पे विराजे सभी नेतागण और इलाके से आए हुए भाई और बहनों, मैं इतिहास के पन्ने जब पलटता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि देश की आज़ादी से पहले अगर किसान के लिए किसी ने काम किया, दीनबंधु सर छोटू राम जी ने किया था कि उन्होंने इस प्रकार के कानून बनाए थे
कि दूध देने वाली गाय, भैंस, भेड़, बकरी रहने का मकान कोई साहूकार नीलाम और कुड़क नहीं कर सकेगा। आज भी दीनबंधु सर छोटू राम को लाखों किसान इकट्ठे होकर के बसंत पंचमी के दिन उनका जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने कर्ज मुक्त कर दिया, मालिक बना के रख दिया। दीनबंधु सर छोटू राम के बाद इस देश की आजादी के मिलने के बाद अगर सबसे बड़ा किसानों का कोई रहबर नेता हुआ है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रकार के 560 से भी ज्यादा रियासतों को तोड़ करके भारतवर्ष का निर्माण किया था। राजनीतिक पंडित तो इस बात को मान के चलते हैं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते, तो दोस्तों इस हिंदुस्तान की सीमाएं पाकिस्तान तक होती, लांग गई होती। और इसी प्रकार से देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया, अगर किसानों में सबसे बड़ा नाम आता है तो चौधरी देवीलाल का आता है। चौधरी देवीलाल ने भी इस प्रकार के ही कानून बनाए थे। परंतु आज जन्मदिन है चौधरी बीरेंद्र सिंह का और 50 बरस जिंदगी के पूरे किए राजनीति में, बेदाग होकर के निकले। इस राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं लगा। केवल एक ही बात कह देते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह खरी खरी कह देते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, आपने बहुत लंबे समय तक सेवा करी और लंबे समय तक सेवा करते करते इस मुकाम पे पहुंचे आप। जरा मेरी बात को गौर से सुनना कि आज आपके बीच में अभय सिंह चौटाला विधायक हैं, आपके बीच में सुशील गुप्ता जी हैं, वो एमपी हैं, या आपका बेटा विजेंद्र सिंह है, वरना तो हम सब भूतपूर्व इकट्ठे हुए हैं। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या आप प्रेमलता जी, आपने मंत्रियों के साथ मिलकर के काम नहीं किया होगा? क्या आपके इशारे पे मंत्री केंद्र के नहीं बने होंगे? पर बने हैं। मुझे लगता है कि आ जाने में कोई संकोच हुआ होगा। परंतु साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यह भी सौभाग्य की ही बात है। जैसे सुभाष बत्रा जी कह रहे थे 1991 में कि मुख्यमंत्री बन गए होते चौधरी बीरेंद्र सिंह। आज मैं कहता हूं, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, आपकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। आज भी लड़ाई इसी प्रकार से जारी है कि किस प्रकार से हम कह दें कि भरा नहीं जो बहाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसे देश से प्यार नहीं। भले आपने ये कह दिया कि मैं अब को चुनाव नहीं लड़ूंगा, परंतु लोग आज भी ये समझते हैं कि आप चुनाव लड़ें ना लड़ें, परंतु हसरत पूरी जरूर करें। हमने तो 1991 की बात, ठीक है आपकी पार्टी में नहीं थे, मैं तो आपकी पार्टी में आज भी नहीं हूं। और मैं तो इसलिए कहता हूं कि 1991 में अगर मुख्यमंत्री बन गए होते तो नक्शा कुछ और होता। यह भी कोई सौभाग्य ही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए गांव गांव डोल रहे रामविलास शर्मा जी, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे पुराने मित्र रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। परंतु गए थे ढोल पीटते हुए, वापिस जब आए तो गमले से कुछ और ही निकल आया। हमने तो 2014 में किस प्रकार से 2019 में एक इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था और अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री 6 महीने पहले ही बना दिया था। परंतु इनके भतीजे, इनकी परिवार के सदस्य ही काम खराब कर गए। और आज तुमसे भी कहना चाहता हूं भाई, आपसे भी कहना चाहता हूं कि हम इस इलाके के लोग गोभी खोद के ज्यादा राजी हैं। इस गोभी खोदनी को छोड़ करके मैं समझता हूं आगे बढ़ाने की सोचो, और आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग किसान आंदोलन को बीमारी कहते हों, जो लोग ये समझ बैठे हों कि 700 जाने तो चली गई, परंतु मैराथन दौड़ करके हम उनके जूते के नंबर बता करके, टी शर्ट ला करके, दिखा करके, पहना करके नहीं, लोगों को भुला देंगे। परंतु याद रखना, ये धरती किसानों की धरती है। कुछ दिन के लिए तो भूल पड़ सकती है, परंतु हम किसान लोग वक्त पे जरूर याद करते हैं और याद रखेंगे इस बात को विशेष तौर से कि आपने किस प्रकार किसानों के प्रति फर्ज निभाया था और किस प्रकार का आपका रवैया था। इस बात को याद करके हम फिर से मैदान में निकलेंगे और हरियाणा प्रदेश के इस जुझारू नेता के जन्मदिन पे हमें संकल्प लेना चाहिए और सौगंध उठानी चाहिए
कि हमने जो ठानी है दिल में उसे पूरी करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन, अभिवादन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। जो आपने बात कही, अगर आपने देखा हो आज इस समारोह की जो टैगलाइन है वो भी यही है, जन सरोकार संघर्ष लगातार। तो जो इनिंग्स है वो बिल्कुल जारी है और चलती रहेगी। इसके बाद मेरा अनुरोध है यूपी से हमारे बीच में आए सम्मानित श्री नरेंद्र लांबा जी से, वो कृपया आएं और सभा को संबोधित करें। नरेंद्र लांबा जी। थोड़ी सी त्रुटि सुधार लूं, नरेंद्र जी वर्मा लिखते हैं। जन सरोकार संघर्ष लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के 50 वर्ष पूरे करने और उनके जन्मदिन पर दिल की गहराई से उनको बहुत साधुवाद देता हूं। परमपिता परमात्मा से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस रक्त को अपने शरीर में संचारित करते हैं वो दीन बंधु सर छोटू राम और रह बजे आजम चौधरी छोटू राम का रक्त है, वो उनका लहू है। आजादी के पहले कई सूबों में मुस्लिम लीग की सरकार बन चुकी थी। पंजाब के अंदर जिन्ना साहब तेजी लाना चाहते थे, लेकिन छोटू राम की एक धमकी पर कि पंजाब की तरफ जो कदम बढ़ेंगे गिरफ्तार करा लिए जाओगे, जिन्ना कभी आ नहीं पाए। 42 का दूसरा विश्व युद्ध था। इंग्लैंड की हुकूमत कर्ज में डूब चुकी थी। अमेरिका उगाही करने को तैयार था। वायसराय कहता है किसानों के लिए कि वो किसानों का भाव बढ़ा नहीं पाएगा, बल्कि 6 रुपए मन करना चाहता है। देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने, तीनों प्रधानमंत्रियों ने ये मान लिया कि ठीक है 6 रुपए मनी सही। पंजाब की बारी आती है, वहां के माल मंत्री कहते हैं 10 रुपए मन से कम नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बात करो। वायसराय का सेक्रेटरी कहता है कि ये प्रधानमंत्री के चचा हैं, प्रधानमंत्री चचा कहते हैं, यही असली मालिक है इस पंजाब की सरकार के। तो छोटू राम जी ने कहा कि ये 5 दरियाओं में बहा दिया जाएगा सारा अन्न, अरब की खाड़ी में बहा दिया जाएगा, जलते खेतों को आग लगा दी जाएगी। लेकिन सरकार का दिमाग खराब नहीं करेंगे, इनको आदत पड़ जाएगी, अगर सस्ते में दे दिया। वायसराय को मानना पड़ा, लॉर्ड वेवल को मानना पड़ा, और किसान को 10 नहीं, एक किसी गेहूं की वैरायटी का तो 11 रुपए का भाव मिला। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, किसान के जो हालात आजादी के पहले के थे, कमोबेश आज भी वही हैं। और यह देश किसानों और कमेरों का देश है। यहां की सरकारें किसान के जरिए बदलती और बनती हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह वो शख्सियत है, 71 की लड़ाई में देश बांग्लादेश की लड़ाई को जीतता है और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर देता है। इंदिरा गांधी 74 में आपातकाल लगाती है, सारे देश से कांग्रेस का सफाया हो जाता है।
लेकिन हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह उस धारा के विपरीत जीत कराते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैं कहता हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप उस बात को याद करिए कि आपकी धमनियों में दीनबंधु रहबजे आजम छोटू राम का रक्त प्रवाहित है। आज किसान को आवश्यकता है, आज नौजवान को आवश्यकता है, और वीरेंद्र सिंह छोटू राम, चौधरी चरण सिंह और देवीलाल की पीढ़ी का चौथा किसान नेता देश का है। मैं आपके सुदीर्घ स्वस्थ जीवन की सतायु पूर्ण करने की कामना करता हूं और आपके इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। अपने आपको बहुत आभार और साधुवाद देता हूं। आपके स्वस्थ जीवन को बहुत धन्यवाद। सन 91 में जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उस वक्त में ओम प्रकाश बेरी जी की टिकट पर बड़ी बहस हुई थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी ने ओम प्रकाश बेरी जी को ही उतारा, और वो शख्सियत आज मध्य में है हमारे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, एक बात और कहना चाहूँगा मैं बेरी साहब के लिए। जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई तो बड़ा असमंजस में था सारा कांग्रेस। उस वक्त में बहुत से लोगों ने वीरेंद्र सिंह का साथ छोड़ा, लेकिन ओम प्रकाश बेरी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने आखिरी दम तक चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और उनका साथ दिया। ऐसी शख्सियत आज आपके बीच में है। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने दो शब्द कहें। ओम प्रकाश बेरी जी। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, सह संयोजक यहाँ के सांसद श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है और वो अपनी राजनीति के 50 साल आज पूरे कर रहे हैं। मैं इन दोनों बातों को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह को बधाई भी देता हूं और इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हमेशा ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति की है। इन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और कोई बात पार्टी के अंदर भी गलत बात होती हो तो उसका बड़ी मजबूती के साथ मुकाबला किया है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं 2 बार एमएलए रहा और दोनों बार चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी साथ रहा और इस दौरान उनको अच्छी तरह से समझने में और सोचने में पूरी तरह से मुझे अनुभव रहा। चौधरी वीरेंद्र, जब मैं 1991 में एमएलए था, उस वक्त पानी के भेदभाव बंटवारे के बारे में मैंने सवाल उठाया था एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन होने के नाते, और उस वक्त की सरकार ने यह बात अच्छी लगी नहीं और मेरे को पार्टी से निकालने का नोटिस दे दिया। मैंने उसका जवाब दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह उस मीटिंग में हाजिर थे। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि पानी का सवाल उठाना कोई पार्टी विरोधी कार्रवाई नहीं है। तो हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है, क्योंकि आज वो किसी पार्टी में भी हों, मैं किसी पार्टी में भी हूँ, हमारी निकटता हमेशा रही है, क्योंकि उन्होंने भी ईमानदारी की और सिद्धांतों की राजनीति की है और मैंने भी ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति की। हमने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। मैं तो आज भी कहता हूँ, आज समाज के अंदर बड़ी गिरावट आ गई है। अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को आगे लाओ ताकि देश की हालत सुधर सके, क्योंकि आज देश की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है। मैं तो ये मानता हूँ। जहाँ तक किसान हितैषी होने का ताल्लुक है, आज़ादी से पहले चौधरी छोटू राम ने किसान के लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत किसान को नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी कलम से कानून बना के जो ज़मीन किसानों की साहूकार की तिजोरी में चली गई थी, उसको वापस किसान को देने का काम किया। इसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के अंदर किसान हितैषी ऐसे काम किए, कानून बना के, जिससे किसान को बड़ा फायदा हुआ।
और आज़ादी मिलने के बाद सबको पता है चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान हितैषी नीतियां बनाई और इस किस्म की नीतियां बनाई जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को फायदा हो सके। तो टाइम का, समय का बड़ा अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात आखिर में यह कहते हुए कि एक बार फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह को 50 बरस राजनीति के पूरा करने पर और उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो लंबी आयु प्राप्त करें। और एक बार और कहूंगा मैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह किस्मत के मारे थोड़ा सा कमज़ोर हैं, इसलिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी किस्मत को मजबूत करें ताकि वो समाज के अच्छे ढंग से सेवा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीरेंद्र सिंह जी राठी आए हुए हैं जो सर छोटू राम मेमोरियल सोसाइटी रोहतक से यहाँ पर आए हैं। चोई साहब का स्वागत करना चाहते हैं। जाइए।